मुझे पता है कि जीते जी मुझे कोई अच्छा नहीं बोलेगा, मरने के बाद दुनिया मुझे क्या बोलेगी उस पर मैं निर्भर करता हूँ कि भगवान मरने के बाद मुझे क्या बोला जाएगा, मेरे पीछे लोग कितने आएंगे, मैं उसके लिए काम करता हूँ। क्योंकि मैंने जो काम किया है जीवन में बेहतर किया है, ये मुझे पता है। मैं किसी गरीब को सताया नहीं, मैं हमेशा से कोशिश किया हूँ, लोगों का हेल्प किया। आप पर कई बार ये भी आरोप लगे, भोजपुरी के कई अभिनेत्रियों ने आरोप लगाए कि खेसारी जी ने मेरा गलत इस्तेमाल किया, शोषण किया, और अब जो है ये चुनाव है, ये सब मुद्दा भी लोग कई बार पूछ रहे हैं, उठा रहे हैं। इस पे खेसारी जी का क्या टेक है, क्योंकि मेरी और आपकी ये पहली बातचीत है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उनको लगता है कि मैं उनके साथ गलत किया हूँ, तो बाकी लोग उनके साथ क्या किए। मैंने वो गलत किसी के साथ नहीं करती हैं, उन्हीं के साथ सब लोग गलत करते हैं। अरे इतने सारे घूम रही हैं सीता बन के यहाँ धरती पे, भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा। अब देखिए वो महिला है, वो लोग पूजनीय हैं, मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता और ना ही मुझे कभी बोलना है, ठीक है। कभी कभी बोल देते थोड़ा मंच से। नहीं, मैं उनके साथ था तो बहुत सही था। आप मेरे साथ रह के मुझे जज कर पाओगे कि दूर रह के जज कर पाओगे, मुझे इतना बता दो। आप साथ रह कर पाएंगे तो जब आप साथ थे तो ये बात दुनिया को क्यों नहीं बताए। आज जब दूर हुए तो आप मुझे इतना जज करने लगे कि मैं ऐसा आदमी हूं, मैं ये करता हूं। जब साथ थे तो मेरी कोई गलती आपको नजर नहीं आई। अभी आप मेरे से बात कर रहे हो, आप तो अभी तो हम साथ हैं, तो आप जज तो अभी करोगे ना, कि मेरे से दूर जाने के बाद जज करोगे कि मैं कितना गलत, मैं कितना सही, मैं कितना। और मैं रोज गलत हो रहा हूँ। मैंने इतने दिन से गलतियां ही कर ली, मैंने 4 साल से गलत कर रहा हूँ, 5 साल से गलत कर रहा हूँ, और आप 3 साल बाद 4 साल बाद आपको पता चल रहा है कि नहीं वो आदमी गलत था। ये कैसे हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि प्री प्लानिंग चीजें थी कि किसी को बदनाम कर देना है, मुझे किसी को रोड पे? भाई जिसको भगवान ने बनाया है अपनी जुबान से उसको छोटा कर दोगे आप? तो आप भी तो नहीं समझ पाए ना, सामने वाले को जज नहीं कर पाए कि आदमी साथ है तो फायदा उठा रहा है, दूर जाएगा तो हम पे आरोप लगाएगा। एक्चुअली सबसे बड़ी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है? मैं दिल से सोचता हूँ, इसीलिए दिमाग नहीं लगाता। तो मैं दिल से सोच के अपने जीवन को चलाता हूँ। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसका अपना विषय है, मेरा अपना विषय है। मैं उनको कभी गलत नहीं बोल सकता, क्योंकि उस समय भी मेरे लिए बहुत प्यारे थे, आज भी प्यारे हैं और आजीवन प्यारे रहेंगे वो। तो उनके लिए कोई विषय नहीं भाई। मैं ऐसे नहीं बना हूँ, मुझे लोगों ने बनाया है, और कोई एक आदमी अपने छोटे और घिनौने शब्दों से मुझे छोटा नहीं कर सकता। बस ये चीजों पे जो भी। अच्छा खेसारी जी, आप ही जानते हैं ना कि अब आप राजनीति में आ गए हैं, अब बहुत सारी चीजें आप जैसे कि आप जनता को ज्यादा समय देना होगा, मुंबई थोड़ा कम रहना पड़ेगा, महीना में 20 दिन छपरा में बिताना पड़ेगा। हो सकता है कि कई बार आप जनता के बीच में रह जाएं, खाना भूल जाएं। हो सकता है कि आज आप जितने मंचों से कमा रहे हैं, जब आप विधायक बन जाएं, जब जनता के बीच रहने लग जाएं, तो कमाई घट जाएगी, क्योंकि मनोज तिवारी को कल लगा कि बिल्कुल घटेगी। ये सब जानते हैं, उसके बाद भी आप राजनीति में आए हैं। देखिए सर, एक सेवा भाव है। मैं तैयार हैं आप? मैं छपरा को बदल के उसके बाद खुद ही निकल जाऊंगा यहाँ से। निकल जाइएगा? बिल्कुल, छपरा बदल जाए, एक बार छपरा को बेहतर बना दूं, ताकि आने वाला भविष्य में दुनिया ये कहे कि एक लड़का आया था, उसने छपरा को बेहतर बना दिया। बस मेरा काम खत्म भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है मुझे। फिर जनता कहे कि बताइए हमको विधायक बनाए, ये हमको छोड़ के चले गए। नहीं, छोड़ के मैं बेहतर बना के जाऊंगा भाई। किसी को कोई होगा ना, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। बेहतर बन जाए, जिस दिन भगवान करे कि बेहतर ही बने। मेरी जो सोच है वो जल्दी पूरा हो जाए, पूरा हो जाने के बाद मेरा काम खत्म। जो बीड़ा उठाया हूं उसको क्लियर करूंगा, बस इससे ज्यादा। अच्छा, हमने आपको देखा है कि कई बार भले ही थोड़ा मतभेद हो, चाहे कुछ भी हो, आप हमेशा किसी का सहयोग करते हैं। चुनाव प्रचार में जाते हैं, पवन सिंह काराकाट से लड़े थे, आप वहां पे भी गए थे। आपके लिए कौन कौन आ रहा है सपोर्ट करने यहाँ पर? सब लोग राजनीति में हैं और वो बीजेपी के विचारधारा में है, और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वो लोग आए, क्योंकि उनका अपना नुकसान होगा। क्योंकि वो जिस दुनिया में है वो इंसान से ज्यादा अपने पार्टी को अहमियत देते हैं। मैं पार्टी से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देता हूँ। मैं उस समय भी आरजेडी में था जब मैं पवन भैया के लिए गया था। मैं उस समय भी आरजेडी में था जब मैं मनोज भैया के लिए गया था। तो मैं सबके लिए किया हूँ, वही कह रहा हूँ, में रहने के बाद आरजेडी में। तो ये मेरा विषय है कि मैं आपसे प्यार करता हूँ भैया, ये मेरा हृदय है। आप, मेरी अहमियत मेरे पार्टी से ज्यादा उस इंसान की है। मुझे डर नहीं लगता इस बात का, उनको डर लगता है, क्योंकि मेरी अहमियत उनके नजर में पार्टी से ज्यादा नहीं है। पार्टी उनके नजर में पहले है, फिर मेरी अहमियत है, इसलिए वो शायद मेरे। इस बात का दुख होता होगा नहीं, आपको? दुख क्यों होगा कि आप किसी के लिए भाई सब कुछ छोड़ के पार्टी को साइड में रख के उसको प्राथमिकता दे रहे हैं, संबंधों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुख तो उसको होता है जिसके पास लोग नहीं होते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। पवन जी से बात होती है आपकी? नहीं होती है? नहीं, मेरी इधर नहीं हो रही है। उनको भी बुरा लगा होगा, क्योंकि मैं उनके
पारिवारिक मामलों में पारिवारिक मामला तो नहीं है वो उनका। हम्म। वो कहीं ना कहीं रोड पे जो चीजें आ जाती है ना, तो वो सरकारी बस हो जाती है। लेकिन आपने जो है खूब कमेंट किया है नहीं कमेंट मैंने गलत अगर किया बताइए, तो मुझे बता अब दीजिए। बताइए, पति और पत्नी विवाद चल रहा, आप कह रहे हैं कि चाचा बना दो। नहीं चाचा, मैं तो चाहता हूँ ना सर कि मुझे चाचा बनना है। हाँ, विवाद चल रहा है तो ये खत्म हो सकता है ना भैया। हाँ, इस दुनिया में कौन ऐसा विवाद है? पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो सकता है, बॉर्डर खुल सकता है, हम्म। तो क्या है पति पत्नी का? के बढ़ाई कुल गनवा आए, कुल फिल्में आगे के बढ़ाई, लेकिन अब आप भी राजनीति में आ गए। वही तो प्रॉब्लम है मेरे जीवन में। ये अचानक से कैसे हुआ, भगवान मेरे से क्या चाहता है मुझे कुछ पता नहीं। वो 1 घंटे का डिसीजन था, क्या करूं ना करूं, क्या करूं ना 1 करूं। घंटा 1 घंटे का ही डिसीजन था मेरे हाँ। लिए। उसी में मुझे डिसाइड करना था कि करना क्या है, हाँ। और ना नहीं करना था मुझे, हाँ। क्योंकि एक सम्मान है मेरे तब चाचा कैसा का। डिसीजन जब आपको ना का ऑप्शन ही नहीं है? हाँ, तो वही तो प्रॉब्लम था मेरे लिए हाँ। कि अब क्या करूं। मैंने 1 घंटा पहले तेजस्वी यादव ने आपको बुलाया और कहा कि खेसारी आपको चुनाव लड़ना है, आप और ना निर्णय नहीं लेके बोलना बताइए। आपको, ना नहीं ना करना। नहीं बोलना है आपको। जब आपका चल रहा था, पहले तो खबर यही आया कि खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि देखिए खेसारी लाल यादव जी ने कितना बड़ा खेल किया है, एक सुपरस्टार का विवाद पत्नी से चल रहा है, साथ नहीं रह रहे हैं, वहीं दूसरा सुपरस्टार इसी में अपनी पत्नी को चुनाव लड़वा रहा है, तो ये चिढ़ाने के लिए जो है इन्होंने किया है। नहीं चिढ़ाने की बात नहीं है। उनसे मेरा कोई व्यक्तिगत रिश्ता खराब थोड़ी है। मैं एक विचारधारा के हिसाब से, हमारा कल्चर ही गाली से शुरू होता है, सच पूछिए तो होता है। ठीक है सर, फिर हम इंटरव्यू में आप हमें 2-4 गाली दे दीजिए, हम भी गाली दे देते हैं। नहीं, बट कल्चर जगह जगह लगता है। तो सर मुझे खत्म नहीं होना है। मैं चाहता हूं कि आप हर साल मेरा इंटरव्यू लो, ना मुझे भगवान को जवाब देना होगा, मैं दे दूंगा। आज हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार, ट्रेंडिंग स्टार, हिट मशीन, पता न कौन कौन नाम से लोग जानेला, बुलावेला, खेसारी लाल यादव के। भोजपुरी फिल्मों का 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ तो बजट होता होगा ना? मेरी अभी रंग दे बसंती 3.5 से 4 करोड़ की फिल्म थी। आप तो 4 करोड़ रुपया लिए हैं। हाँ। कहीं भी दिखी है राष्ट्रीय पुरस्कार में, आईफा में या फिर ऑस्कर में, इर्द गिर्द भी? मुझे किसी इंसान को सर्टिफिकेट नहीं देना है। मुझे पता है कि जीते जी मुझे कोई अच्छा नहीं बोलेगा। भिखारी ठाकुर को आप लोग क्या कहते हैं भोजपुरी के? शेक्सपियर। अब लोग कहते हैं कि वही भिखारी ठाकुर को भोजपुरी अब सिर्फ के आगे पीछे घूम रहे हैं। कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, नहीं सोच रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। गाना जो है द्विअर्थी हो रहा है आजकल। द्विअर्थी भी नहीं कहा तो एक ही अर्थ है, लोग समझ जाने को उसका मतलब। वो सामने सुनने वाले पे निर्भर करता है सर कि वो क्या चाह रहा है। लोग शराब पीना भी चाहते हैं, गांजा फूकना भी चाहते हैं, तो हम तो उनको परोसेंगे नहीं ना। आप चीजों को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं, आप समय को बदलते हुए नहीं देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि ठुमरिया सुनोगे आप तो ना बाजी तो डांसवा केंगा होई, बियाह होई, एगो बियाह ना होई अगर लोठलाली से रोटी बोर के ना गावल जाए। अच्छा गाना गाने से खराब गाना गाने का सर्टिफिकेट तो नहीं मिल जाता? अच्छा ये बताइए मेरे से कि लक्ष्मण जी राम के साथी थे तो सुपनेखा का नाक क्यों काट दिए? भोजपुरी के कई अभिनेत्रियों ने आरोप लगाए कि खेसारी जी ने मेरा गलत इस्तेमाल किया। अरे इतने सारे घूम रही है सीता बन के यहाँ धरती पे, भाई मैं पागल हो जाऊंगा। वो पार्टी माई बहन योजना, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, लेकिन उसी